निपा वायरस क्या होता है? जूनोटिक वायरस है, एनिमल से ट्रांसफर होता है। यानी उसका जो इसको चमगादड़ कहते हैं, वो एक एनिमल है जिससे ये ट्रांसफर होता है। फ्रूट बैट भी कहते हैं। उसके अंदर बहुत ज्यादा वायरसेस हैं। वायरस उसको किल नहीं कर सकते, लेकिन वो दूसरों में ट्रांसफर हो। कोविड में और निपा में डिफरेंस क्या होगा? इसमें डेथ बहुत ज्यादा हो। 1998 में पहला केस आया था, मलेशिया में आया था। कोविड में एक शख्स से दूसरे शख्स में जो फैलने का जो एलिमेंट था वो इससे बेतहाशा ज्यादा था। तो इसकी वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं बनाई? ऑस्ट्रेलिया में कुछ इस पे रिसर्च वर्क हो रहा है, इसकी वैक्सीनेशन नहीं बन रही। किसी को हो जाता है ये वायरस तो उसके अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते ये 90% लोगों में फीवर से स्टार्ट होता है, 70% लोगों में हेडेक होता है। एक आम देहाती अपनी कैसे खुद केयर कर सकता है? क्या उसको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जितनी भी ट्रीटमेंट है उसमें क्यूरेटिव ट्रीटमेंट अभी तक इसकी अवेलेबल है। लेकिन बैट ने, खजूर, गावे ने इस तरह के किसी एनिमल उसको खा लिया तो उससे ये ट्रांसफर होने की प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ डॉक्टर इरफान मलिक मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान में निपा वायरस कितनी तेज़ी से फैल रहा है, निपा वायरस से बचाव के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए और निपा वायरस के अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि निपा वायरस क्या होता है? जी, निपा वायरस टॉक ऑफ द टाउन। ये एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक्स का मतलब अगर हम समझें तो वो वायरस जो किसी एनिमल से ट्रांसफ़र होता है। यानी उसका जो वेक्टर है, जो ट्रांसफ़र करने वाली जो चीज़ है वो एनिमल है। और इसमें जो एनिमल है वो बैट, जिसको चमगादड़ कहते हैं, वो एक एनिमल है जिससे ये ट्रांसफ़र होता है। ओके। अच्छा, नहीं तो इससे पहले कोई और भी इस तरह की डिजीज़ थी जो एनिमल्स के थ्रू आई हो? हाँ, कोविड। देखिए, ओके। कोविड को वुहान जो चाइना में हुआ जी था, जी जी। तो उसमें जो कल्प्रिट समझा गया तो वो एक बैट ही समझा गया। और वो बैट और इस बैट में एक हद तक डिफरेंस ये है कि इसको फ्रूट बैट भी कहते हैं। वो ठीक है। चमगादड़ जो कि फलों को ज़्यादा हम्म। जो है उसको ज़्यादा उसका सोर्स यूज़ करती है। ठीक तो है। ये उनमें डिफरेंस है। लेकिन बैट जो है उसके बारे में ये एक आम एक इंफॉर्मेशन ये है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा वायरसेस हैं और वो वायरस उसको किल नहीं कर सकते, लेकिन वो अच्छा। दूसरों में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ओके। अच्छा, कहीं पे बैट का भी नाम आ रहा है कि उसके थ्रू होते हैं, कहीं पे पिग का भी नाम लिया जा रहा है कि हाँ। उसको भी इस चीज़ का ये बायस बन रहा है। तो मुझे ठीक सबसे है। पहले तो आप ये बताएं कि कोविड में, और आपने जैसे कोविड से इसको रिलेट किया, लेकिन कोविड में और निपा में डिफरेंस क्या होगा? अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर मैं मीडिया पे भी बात ये देख रहा हूँ। दोनों में अगर हम डिफरेंस फ़ील करें ना, तो डिफरेंस इन्फेक्टिविटी, फैलने का बहुत ज़्यादा है। ओके। जो कोविड में एक शख्स से दूसरे शख्स में जो फैलने का जो एलिमेंट था, वो इससे बेतहाशा ज़्यादा था। अच्छा। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो फर्टिलिटी है कि डेथ, इसमें डेथ बहुत ज़्यादा होती है। ओ। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक तकरीबन 40 से 75% तक, यानी अगर हम एवरेज निकालें तो आधे शख्स जो हैं, जो आधे लोग हैं, वो इससे उनकी डेथ हो जाती है। 1998 में पहला केस आया था, मलेशिया में आया था। और आपका पहला जो इसमें एक सवाल आपका बीच में आपने पूछा कि पिग से भी इसको जोड़ते जी हैं, जी। तो पिग जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट है। ये जो बैट है, ये डेट, खजूर, अमरूद, पत्ते, इस तरह की चीज़ों को जब खाती है जी और जी। जो इससे फाजिल मादे नीचे गिरती हैं, या ये जो फ्रूट हैं ये कोई और एनिमल खाता है, और वो बिग, क्योंकि बिग की फार्मिंग बाहर बहुत ज़्यादा है, तो वो एक मेन सोर्स है। लेकिन डोंट फॉरगेट कि हॉर्सेस भी इसका एक एलिमेंट हो सकते हैं, इंटरमीडिएट। अब क्या होता है कि पिग फार्मिंग होती है। अब पिग जो थे मलेशिया में 98 में वो बीमार होना शुरू हुए, तो जो पिग ओके। फार्मिंग में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको पिग से ही ट्रांसफ़र हुआ। ये एक अच्छा। इसका सोर्स था। और 1998 98 में में ये ये स्टार्ट हुआ। पहला हुआ मलेशिया में, ठीक है। इसका केस रिपोर्ट हुए। हम्म। और अब तक यानी जो डाटा है तकरीबन कुछ 750 754 जो लोग हैं वो इसका शिकार हुए हैं। उनमें से 435 तकरीबन 50% लोगों की इससे डेथ हुई। ठीक है। सर जैसे आपने ये ज़िक्र किया कि 1998 में इसका स्टार्ट हुआ था, तो तभी इसके बारे में इतनी नॉलेज क्यों नहीं दी गई? अभी ही जाके इतना ज़्यादा फस क्यों क्रिएट हो रहा है? इतने ज़्यादा लोगों में पैनिक क्यों क्रिएट किया जा रहा है इसको लेके? देखिए, ये मेरे लिए भी थोड़ा-सा एक आपने क्वेश्चन जो पूछा, मेरे लिए भी एक बड़ा वैल्यूएबल क्वेश्चन मैं समझता हूँ। हुँ, हुँ। एक डिज़ीज़ जो इन ऑलमोस्ट 28 इयर्स में हुँ। जिससे 750 लोग जिसका शिकार हों, जी। और उनमें से डेथ जो है वो 500 की हो। अगर इससे अपोज़िट आप देख लें तो पाकिस्तान में स्मोकिंग से 1.5 लाख लोग मरते हैं।
टीबी से तकरीबन इतने लाख मरते हैं, जी। तो उसका हुजम ज़्यादा था। हम्म। क्योंकि इस एपिडेमिक जो छोटी-छोटी जगह-जगह पे हम्म। होती थी, उसकी एक अच्छी बात समझें या अच्छी बात ही मैं समझता हूँ कि ये हम्म। ऑटो इसमें इसकी डेथ हो जाती है। यानी कुछ लोगों को डेथ करने के बाद इसकी ट्रांसफ़र इतना ज़्यादा नहीं होता, तो वो लोग इसका शिकार होते थे और उसके बाद ये बीमारी एंड हो जाती थी। हर जगह पे ओके। ऐसा हुआ। हम्म। 2026 में जो अभी हम जब बात कर रहे हैं, तो इसमें हुआ ये कि इंडिया में कुछ केस रिपोर्ट हुए हैं। हम्म। तो इंडिया में केस रिपोर्ट हुए, बांग्लादेश में भी होते रहते हैं। तो ये जो नया जो इंडिया में केस थे, वो कुछ ज़्यादा केस रिपोर्ट होने की वजह से एक हाइप क्रिएट होगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। हम क्योंकि इंडिया की प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, बांग्लादेश हमसे दूर है, पहले बांग्लादेश में होता था। जी। तो जब प्रॉक्सिमिटी में ये वायरस आ गया है, तो हमें कुछ अपने प्रिवेंटिव मेजर ज़रूर शुरू कर देने चाहिए। ठीक है सर। देखें, जैसे कोविड था, कोविड तो आया था 2019 में, इसको सामने आया था और इसकी वैक्सीन भी बनाई गई, ठीक है। लेकिन अगर ये वायरस पहले से ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इसकी वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं बनाई गई? नंबर ऑफ पेशेंट्स। लेकिन देखिए स्टिल जब अगर एक बीमारी एग्जिस्ट कर रही जी, है, जी, जी, जी। तो डोंट यू थिंक कि उसका इलाज होना चाहिए? हो रहा है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में कुछ इस पे रिसर्च वर्क हो रहा है, लेकिन हम्म। कितनी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, सवाल ये है ना। 750 चलो 800 केस कर लें। लेकिन अब जैसे आपने इसको हुँ, कहा है कि 40 से 70% हाँ, हो, बिल्कुल। अगर किसी को ये हो जाए तो उसकी डेथ के चांसेस हैं 40 टू 70%। तो अगर वो इंसान भी बचाया जा सकता है, तो क्यों नहीं? देखिए ये तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देखना है ना, कितने क्या वो इसकी इतनी हाइप क्रिएट होगी कि वो लाखों या करोड़ों की तादाद में वैक्सीन सेल कर हम्म। सकेंगे। ह्यूमैनिटी हमारे पास होती तो हम बहुत से और काम अच्छे कर लेते। तो इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत रोल होता है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि इसकी वैक्सीनेशन नहीं बन रही। इसकी वैक्सीनेशन अंडर प्रोसेस चल रही है। ऑस्ट्रेलिया इस पे बहुत काम कर रहा है और लेट्स सी कि कब वो इससे आउट होते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ की वैक्सीनेशन का ताल्लुक याद रखें, उसके हुजूम पे होता है, कितना स्प्रेड उसका है। बट WHO ने इसके बारे में कुछ कहा है, कोई जी, आर्टिकल वगैरह या डब्ल्यूएचओ ने कुछ अभी वैक्सीन के हमारे रिलेटेड? जी, वैक्सीन तो अंडर प्रोसेस है, लेकिन अभी वैक्सीन और ट्रीटमेंट जो है वो ना अवेलेबल है और ना इन फ्यूचर अभी तक एक्सपेक्टेड है कि शायद इससे कोई इतना मेजर ब्रेक थ्रू हमें मिल जाए। ऑलराइट। अच्छा, अब सर मुझे ये बताइएगा कि अगर फॉर इंस्टेंस कि किसी को हो जाता है ये वायरस, तो उसके अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? और अर्ली सिम्टम्स में अगर किसी को हो जाए, तो क्या हम लोग इसको क्योर कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं वहाँ पे, या ये बस अगर किसी को हो गया तो बस फिर अल्लाह के सुपुर्द? देखिए जब जितनी अब तक हमने बात की है, हाँ बिल्कुल, हम्म। बड़ा आपने अच्छा कहा कि अल्लाह का सुपुर्द। जब किसी चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है जो सिम्टम्स हो रही हैं उसका वक्त ही इलाज किया जाए। पहली बात बड़ी क्लियर। जी। अच्छा, फिर जो आपने बात की ना कि इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, तो जितना थोड़ा बहुत नॉलेज हम जिसको अभी गो थ्रू कर रहे हैं, उसमें इस वायरस का स्टार्ट जो है ना, वो तकरीबन वैसे ही है जैसे एक नॉर्मल वायरस का है। कि ओके। ये 90% लोगों में फीवर से स्टार्ट होता है, हाई ग्रेड फीवर के साथ होता ओके। है। अच्छा, जो इसका डिफरेंस है ना, इसमें इसके आगे दो वेरिएंट हैं। कुछ लोगों में रेस्पिरेटरी सिम्टम बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक खांसी का होना, फ्लू उसके का हो साथ जाना, फ्लू लाइक सिम्टम होना, फटीगेबिलिटी होना, ये हेडेक। अराउंड 50% है। हाँ, ये जो आप बात करें ना हेडेक, ये इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। 70% लोगों में हेडेक होता है। अच्छा, ये हेडेक सिर्फ हेडेक तक नहीं रहता, इसको एन्केफेलाइटिस कहते हैं, ब्रेन की सोजिश होना। और ये सबसे लीथल टाइप इसकी वेरिएंट है। अच्छा। उसमें क्या होता है, उसकी पर्सनैलिटी चेंज होती है, उसको झटके भी लग सकते हैं, वो कोमे में भी जा सकता है। और ये जो एलिमेंट है, ये सब वायरस में नहीं है। ये थोड़ा सा इसका डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है। लेकिन फिर बात ये कि अभी क्योंकि एपिडेमिक नहीं है, क्या हम सब केसेस में ये सोचना शुरू करेंगे? नो। जहाँ से लोग आ रहे हो, लाइक एयरपोर्ट से कोई ऐसा शख्स किसी ऐसी जगह से आया जहाँ पे ये वायरस है, तो वो हमारा एक सब्जेक्ट बन गया कि वहाँ हो सकता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या ये वेक्टर पाकिस्तान में मौजूद है? मैं बैट की बात कर रहा हूँ, तो आंसर इज यस, ये है। तो अगर ये है तो पोटेंशियबिलिटी तो है कि हो सकता है कि हमारे कुछ इलाकों में जहाँ पे बैट रिजाइड करती है, जहाँ पे कुछ कैटल फार्मिंग हो रही है, जहाँ पे कुछ हॉर्स फार्मिंग हो रही है, तो वहाँ पे ये लोग इसका शिकार होना ना शुरू हो जाए। सो ये एक चीज़ हमें मद्देनजर रखनी चाहिए। अभी आपने जिक्र किया है कि देहातों में इसका ज़्यादा है, तो एक आम देहाती अपनी कैसे खुद केयर कर सकते हैं? क्या उसको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखिए, ये इस रिलेटिवली ट्रिकी क्वेश्चन इफ़ यू आस्क मी। बात ये कि मेरे ये ख्याल में कि गवर्नमेंट को मैपिंग करनी चाहिए। हमारे पास ऐसे इदारे मौजूद हैं कि जहाँ पे ये जो बैट है, जो फ्रूट बैट है, ये हमारे मशरकी पाकिस्तान वाले एरिया में ट्रैवल कर रही है। तो इन एरियाज़ में जहाँ ये बैट पाई जाती है, वहाँ पे जाके लोगों को अवेयरनेस किया जाए
कि हम्म वो लोग जो इस एरियाज में रहते हैं, वो लोगों में अगर ये अलामत हैं जैसे हमने जिक्र की, तो हो सकता है वो इसका शिकार हो रहे हों या हो चुके हों। जी तो अगर ये अलामत हैं और शिकार आप हो चुके हैं, तो फिर तो जब भी हम आपको, पिछले भी दफ़ा हम बात कर रहे थे, जब भी हमें फ्लू लाइक इलनेस है, तो बिल्कुल अपनी प्रिवेंशन भी मास्क है जी और जी लोगों की प्रिवेंशन भी मास्क है। और ऐसा ही अगर है आप इसको सस्पेक्ट करें हैं, तो डेफिनेटली आपको क्वालिफाइड डॉक्टर से रिज्यू करना चाहिए, क्योंकि आप इसमें सिम्टोमेटिक की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जितनी भी ट्रीटमेंट है उसमें क्यूरेटिव ट्रीटमेंट अभी तक इसकी अवेलेबल है। प्रिकॉशंस के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग सिर्फ कुछ स्टेप्स को ही फॉलो कर लेना, कि अगर एनिमल बाइट वाले फ्रूट्स को अवॉइड करें, वो ना खाएं, बिल्कुल या आपने ठीक फ्रूट्स है, को अच्छे से वॉश करके बिल्कुल उनको ठीक है। यूज़ देखिए करें, जिससे तो बाइट हुई है वो पता लग जाता है हाँ ना। जी अच्छा, एग्जैक्टली लेकिन ये तो एक लेकिन लोग पता है क्या करते हैं, देसी मॉम्स होती हैं, वो अम्मा ऐसे करती हैं, ब्राउन मदर्स की बात कर रही हूँ, कि कुछ कहीं से कुछ किसी जानवर ने खाया हुआ ना, वहां से कट थोड़ा कर सा दे, उतार हाँ, के कट ऐसे चलो, कर दे, तो वो बाकी तो नहीं कर सही है सकते ना। ना। हाँ, बिल्कुल। हाँ अच्छा, दूसरी बात है, ये तो एक चीज़ हमने कर दी ना, फिर खजूरों की बात हो रही थी। जी जी तो खजूरों से जहाँ से ये ट्रांसफ़र होता है, ये खजूरों को खाने से नहीं होता। जो बांग्लादेश में खजूरों का रस को निकाला जाता है और अच्छा, उस रस को वैसे रॉ यूज़ किया जाता खजूर है। का रस, हाँ जी, उसके दरख्त को कट किया जाता है, दरख्त के अंदर से जो रस निकलता है ना, अच्छा उसको वो यूज़ करते थे, वहाँ से ये ओके ट्रांसफ़र हुआ, तो उसको रॉ ठीक यूज़ है करते थे। ओके अच्छा, अब ये तो आपने बात ठीक कर दी कि आपने फ्रूट खा ली। ये हम्म फ्रूट अगर आपके एनिमल ने खा लिया, मेरा सवाल ये है ना? फ्रूट अगर एनिमल ने खा लिया, हाँ, तो फिर ट्रांसफ़र तो अच्छा, हुआ। जानवर से जानवर को हो सकता है, हाँ, तो लेकिन फिर ये जानवर से इंसान को भी हो इंसान को कैसे होगा? वो जो उसकी केयर कर रहा होगा। एग्जैक्टली तो ये यहाँ पे थोड़ा-सा हमें थोड़ा-सा केयरफुल रहना है। हाँ 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 हमारे एनिमल्स अगर कुछ ऐसे एरियाज़ जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट आइडेंटिफ़ाई करे कि ये एरियाज़ हैं, ऐसे एरियाज़ में अनयूजुअल एनिमल्स की डेथ हो रही है, तो वहाँ पे हमें रेड अलर्ट होना पड़ेगा। वहाँ के लोगों को भी रेड अलर्ट होना चाहिए कि ये अगर डेथ हो रही है इस तरह के एनिमल में, चलें, क्योंकि पिग्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हॉर्सेस तो हैं, तो वो भी वो चीज़ यूज़ करते हैं जो जिसमें जी गावा जी आ जी जाता है, ये इस किस्म की चीज़ें। तो फिर ये एक ट्रांसफ़र फैक्टर हो सकता है। हम तो एनिमल में लाना है ना पहले, जी जी तो जी जी लाने के जी लिए बैट तो हम नहीं खाते अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो हाँ वो जी जी नेशन नहीं है। जी लेकिन बैट ने खजूर या गावे को खाया, गावे ने इस तरह के किसी एनिमल को ने उसको खा लिया, तो उससे ये ट्रांसफ़र होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ठीक है सर। इम्यूनिटी कितनी आपकी मैटर करती है इस सारे सीन में, क्योंकि देखिए अगर कोविड आया था, उसमें अगर किसी को हल्का सा फ्लू भी होता था ना, वो इतना पैनिक हो जाता था, स्ट्रेस की वजह से उसकी इम्यूनिटी ख़राब हो जाती थी, ठीक है। हुँ। तो इसमें भी लोगों को कितनी एहतियात करनी चाहिए, अपनी इम्यूनिटी को कितना स्ट्रांग रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं ना, अब जैसे इसका फर्स्ट क्रिएट हुआ हुआ है इस वायरस का, तो आम बंदा जिसको फ्लू भी लगा हुआ है ना, वो समझ रहा है ओहो निपा वायरस हो गया। हुँ। तो इम्यूनिटी को कितना स्ट्रांग करना देखिए, इम्पोर्टेंट वो है। तो किसी भी डिज़ीज़ से फ़ाइट करने के लिए इम्यूनिटी एक मेन रोल प्ले करती है। लेकिन देखिए, इस वायरस की के साथ, क्योंकि और एक और बात मैं बताऊँ, चाहे कोविड हो, चाहे फ्लू हो, उसके साथ जब हमारी बॉडी बार-बार रिएक्ट करती है, तो उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़ित पैदा हो जी, जाती है। जी। ये रिलेटिवली न्यू वायरस है, तो हुँ, आपकी हुँ। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग भी हो, तो प्रोबेबिलिटी उसको डिफीट करना मुश्किल है, क्योंकि ये हुँ, नॉर्मल वायरस नहीं है जो हमारी सोसाइटी में फिर रहा है। लेकिन हुँ। इम्यूनिटी डेफिनेटिवली, और वो लोग ज़्यादा बीमार होंगे जिनकी कुव्वत मुदाफ़ित कम होगी। बट तो इट्स वो मोर कौन, डेडली देन यस कोविड। यस, ये ज़हन में रखें, इट इज़ मोर डेडली देन कोविड। ओके। इसकी मोर्टेलिटी, फैटेलिटी की बात कर रहा हूँ, 40 टू हुँ। 75% है। तो इम्यूनिटी तो आपको अपनी, ज़ाहिर बात है, उस पे फ़ोकस करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को भी हो रहा है, तो उसकी इम्यूनिटी से इसका इतना ताल्लुक नहीं जितनी इसकी अपनी, जो इसका अपना वायरस का बिहेवियर है, ये ज़हन में रखें। ठीक है। सर एक तो हो गया हम लोगों ने कि फ्रूट्स हम लोगों को एहतियात से यूज़ करने चाहिए, एनिमल्स को इस तरह की चीज़ें नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा और कौन-सी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे हम एहतियात कर सकते हैं? जैसे पानी के थ्रू, या किसी को अगर कोई हैंडशेक कर रहा है किसी को, तो इस तरह भी फैल सकता है ये? देखिए, लेकिन साँस के थ्रू भी फैल सकता है? ठीक है, देखिए इस पे ये उस तरह स्प्रेड नहीं करता, जितना जितना स्पीडीली कोविड स्प्रेड करता है। जी। लेकिन क्या ये किसी उस शख्स के साथ जिसको ये हुआ है, उसके साथ हुँ, बैठ के उसका पानी इस्तेमाल करने से हो सकता है? तो थ्योरेटिकली ऐसा लगता है कि ये हुँ। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ठीक है। ये कंटेमिनेशन इसमें चांसेस हैं, लेकिन हुँ, ये उतनी आउटब्रेक नहीं करता। यानी मैं इसके इस तरह एग्जांपल आपको दे देता हूँ हुँ, कि जिन इलाकों में ये आउटब्रेक हुई, उन लोगों ने पानी भी यूज़ किया होगा, हुँ। सीवरेज में भी ये गया होगा। अगर इसमें इतना पोटेंशियल था, तो सीवरेज की जगह पे से किसी और जगह पे क्या ये गया? तो ऐसा कोई हमें मैपिंग नज़र नहीं आती। ठीक ठीक है? है। लेकिन डेफ़िनेटिवली जिसको ये हुआ है और वो बड़ा क्रिटिकली इल है, तो हुँ, उसकी हर चीज़ से अपने आप को आपने प्रिवेंट करना है। यही हुँ। इसका इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले आउट करता है। ठीक है, अगर किसी एक एरिया में किसी कोई एक पेशेंट इस वायरस से डिटेक्ट हुआ है,
तो क्या पूरे एरिया पे लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है या? बिल्कुल कंटैक्ट ट्रेसिंग करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। अभी जब इंडिया में हुआ तो उन्होंने भी कंटैक्ट ट्रेसिंग की हुँ, और हुँ। कंटैक्ट ट्रेसिंग करके उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना, ये इसका एक एलिमेंट है। पाकिस्तान में कोई केस आया है इस अभी तरह तक का? नहीं है केस अल्हम्दुलिल्लाह तो पाकिस्तान। अभी जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है हुँ। और इस तरह की न्यूज़ वगैरह फैल रही है कि देखिए 2 वो तो केसेज़ आ गए, 3 जी, केसेज़ नहीं, आ नहीं, गए। अभी तक देखें इसकी एडवाइज़री ज़रूर रिलीज़ कर हुँ, दी है हुँ, हुँ। गवर्नमेंट ने और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पे वैसे भी अल्लाह का कुछ करम है, तो उम्मीद तो यही है बेशक। कि अल्लाह करम जी, जी, रखेगा जी। इंशाल्लाह। हमारे लंग्स का क्या इसमें किरदार है? देखिए मैंने कहा कि ये 2 सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। जी, जी। कुछ लोगों में सिर्फ़ ब्रेन में हुँ, जिसमें हुँ, हमने अलामत हुँ। कुछ लोगों में लंग्स को इन्वॉल्व करता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। लंग्स को जब इन्वॉल्व करता है तब स्प्रेड का एलिमेंट भी बढ़ जाता है और उसमें क्या हो सकता है कि उसको खाँसी आ सकती है। जो बलगम है वो खुश्क भी हो सकती है, जो खाँसी है वो खुश्क भी हो हुँ, सकती है हुँ, हुँ। और बलगम के साथ भी आ सकती है। ओके, फिर आगे जो है ये वही बिहेवियर कर सकता है जो एक कोविड वाला एलिमेंट था कि ठीक है। मतलब ये निमोनिया डेवलप बाकी होने से ऑर्गन्स को भी डैमेज हाँ कर जी, सकता है। जब ये प्रोग्रेस करेगा तो हुँ, हुँ, फिर हुँ। मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाता ठीक है और आपने जैसे ये ब्रेन वाला बताया था कि उसमें सोज़िश है। हाँ होना, जी, बिल्कुल। तो उसके थ्रू इंसान कोमा में भी जा सकता बिल्कुल, है। उसको झटके पड़ना शुरू होते हैं, जैसे मुर्गी के झटके होते हैं, हुँ, इसको हुँ। एन्केफ़ेलाइटिस कहते हैं, वो इसके अस्तगफिरुल्लाह। साथ अटैच हो जाता हुँ, है हुँ। और वो कोमे में चले जाता है और ये मेन वजह होती है उस पेशेंट की डेथ। सर देखिए पहले काफ़ी ज़्यादा वैसे वायरसेस आते रहते हैं। हर साल हमें अल्लाह माफ़ करे कोई ना कोई नया वायरस सुनने को ही मिलता है। अभी पिछले दिनों कोई मंकी वायरस भी आया हुआ था मंकी और उससे पॉक्स पहले वायरस। कोविड भी आया था, अभी ये हुँ, निपा वायरस। तो हुँ। इतना ये कॉमन क्यों हो गया है? मतलब हर साल एक नया वायरस इतना कॉमन, इतना फ़ास्ट, इतना पैनिक लोगों में क्यों क्रिएट किया जा रहा है? बहुत मल्टीपल इसकी रीज़न होती है। एक तो ये भी है हमारे हर किसी के पास माइक आ गया है, हर किसी हुँ, को हुँ, जो है वो हुँ। व्लॉगर है, यूट्यूबर बन गया है। हर कोई जो है वो बिल्कुल ऐसा डॉक्टर है। है अंटिल जी। प्रूवन अदरवाइज़। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये जो पॉपुलेशन बर्स्ट है ना हुँ, आपकी, हुँ। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हुँ। हमारा ट्रैवल बहुत होना शुरू हो गया है कि आज सुबह आप बैठे हैं कराची तो कल आप न्यूयॉर्क बैठे होंगे। हुँ। आप अगर चाइना थे कल तो आज आप लाहौर बैठे होंगे। जी। तो ये जो ट्रैवल है हमारा इसने इन चीज़ों को ईज़ी टू ट्रांसफ़र कर दिया है। फिर हुँ। मैं जिस चीज़ को बड़ा इम्पोर्टेंट रोल समझता हूँ मेरे हुँ, हद तक हुँ, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है वो एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हुँ। देखिए कहाँ गई वो सर्दी, कहाँ गई वो बारिशें और आपका जो मौसम है जो स्मोगी अल्लाह का शुक्र है कि इस हुँ, दफ़ा हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहा। जी। लेकिन स्मोक तो थी। तो जब ऐसा वेदर होता है तो एनवायरनमेंट जो है आपका वो पोल्यूटेड होता है और वायरस को किल करना जो कि धूप से मरना होता है, हुँ, हुँ। उसका टाइम कम हो जाता है और वायरस लंबा चलता है। तो ओके। ये वो फैक्टर्स हैं जो मैं समझता हूँ रोल प्ले कर रहे हैं। हमारी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ित का इसमें बहुत हुँ, रोल हुँ, है। हुँ। हम जंक फूड का इस्तेमाल बहुत करना शुरू हो गए हैं। हम फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते। हमारी स्लीप ठीक नहीं है। हुँ। स्ट्रेस हमारी अन्यवाह है। उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस से आपकी इम्यूनिटी और कम हो जाती है। बिल्कुल तो ऐसा ही है। वो तो हर चीज़ हमने ऐसी बना बना ली अपने लिए भी कि जो सिंपल भी प्रॉब्लम होता है वो हमारे लिए बहुत बड़ा बन जाता अच्छा कुछ लोग इस बात को नहीं समझते कि इम्यूनिटी सिर्फ़ स्ट्रेस और खाने की वज़ह से ही नहीं, बल्कि आपका नींद का सबसे ज़्यादा इसमें रोल होता है। है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी नींद नहीं पूरी, अगर आपका सोने का शेड्यूल धर्म-भरम हुआ हुआ है, तो आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल, आपने हुँ। ठीक कहा। फुली एंडोर्स योर स्टेटमेंट। जी, देखें, बिल्कुल। एक एडल्ट का 7 से 9 घंटे अनइंटरप्टेड सोना, जी, ऐसा जी। सोना नहीं कि जी मैं सो गया हूँ, 2 घंटे बाद उठ के स्टेटस अपडेट कर दिया, फिर सो गया हूँ, ये नहीं। हुँ। 7 आवर्स स्लीप और सोना भी 11 बार से पहले, हुँ, ये हुँ, नहीं कि हुँ, हुँ। 2 बजे मैं सो रहा जी, हूँ, जी, जी। तो ये रिक्वायर्ड है। स्लीप, गुड फिज़िकल जो एक्टिविटी, बैलेंस डाइट जो है ना और सोशली एक्टिव होना, हुँ, हुँ, हुँ। सोशल मीडिया से इनएक्टिव होना, हमें बेहतर इम्यूनिटी प्रोवाइड करे। ठीक है। सर मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर में ये जो वायरस फैल रहा है, तो उसका कुछ फ्यूचर में आपको दिखता है कि कोई वैक्सीन वग़ैरह या फिर ये वायरस जो है वो तेज़ी से फैल सकता है खुदा ना ख़ास्ता? देखिए, इंशाल्लाह ताला देखिए 1998 से लेके अगर अब तक इसके जो केसेज़ हैं वो जी। 750-60 से ऊपर नहीं गए, तो उम्मीद तो यही है कि आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। वैक्सीनेशन का जैसे मैंने आपको बताया कि इस पे ऑलरेडी वर्क स्टार्ट हो चुका है और एक्सपेक्टेड तो ये है कि इंशाल्लाह ताला ये लॉन्च कर दी जाएगी। बट टाइम लगेगा इसको और स्प्रेड उम्मीद तो मुझे यही है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने करम रखा तो शायद उस तरह ना हो जिस तरह हम कोविड में देखे ठीक इंशाल्लाह। है। एज़ अ पल्मोनोलॉजिस्ट आप क्या कहेंगे आम लोगों को कि किस चीज़ पे हमें ज़्यादा फ़ोकस्ड रहना चाहिए? देखिए फॉर द लास्ट 14 ईयर वी आर प्रैक्टिसिंग और मैं अक्सर जगहों पे बात करता हूँ कि हमें ये बताया जाता रहा था कि ये स्पेशलिटी जो है वो सीजनल है बट हुँ, ऐसा हुँ, नहीं है। हुँ। हमें अपनी हैबिट को कुछ चेंज करना है अपनी और अपने घर वालों की। हुँ, हुँ। हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल का ख्याल रखें, हुँ, हाथ हुँ। को लाजमन साफ रखा करें। जब आप बाहर से आते हैं हाथ साफ करें,
जब वॉशरूम जाते हैं, वापस आते हैं, हाथ साफ करें। खाने से पहले, खाने के बाद, हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। ये आपने एक रोल आपका होना चाहिए। सेकंड ये कि अगर आपको कभी भी कोई रेस्पिरेटरी सिम्पटम स्टार्ट होती हैं, तो प्लीज़ मास्क पहन लें। अब वो टाइम नहीं है कि इतना महँगा मास्क हो गया कि हम नहीं पहन सकते, जी। तो मास्क पहना करें। वो आपको भी प्रिवेंट करता है और दूसरों को प्रिवेंट करता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्लीज़ फिज़िकल एक्टिविटी करें, टाइम पे सोएँ और सोशल गैदरिंग में जाया करें। आपका स्ट्रेस कम होगा और इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। ठीक है। सर अभी देखिए, अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि इतना वायरस ये अभी आया नहीं पाकिस्तान में, लेकिन अगर एक आम इंसान को बुखार हो और उसको साँस का प्रॉब्लम हो साथ में, तो फिर क्या ये उसके सिम्पटम्स शो करेगा या ये कुछ और भी डिज़ीज़ हो सकती है? देखिए, अभी हम सुपर फ्लूस का कंप्लीट टाइम नहीं हुआ, हम जी, देख रहे हैं जी, उसके जी, जी, केसेस भी, जी। वो भी साइड बाय साइड चल रहा है। अच्छा हाँ, फ्लू लेकिन की भी बहुत ज़्यादा टाइप्स जी, हैं। जी, जी, बिल्कुल, अभी जो पिछले दिनों हम देख जी, रहे थे जी, जी। सुपर फ्लू एक हुँ। वेरिएंट आया था। बात ये है कि जब आप अगर तो केसेस आपके बहुत ज़्यादा किसी जगह पे रिपोर्ट होना शुरू हो जाए, लाइक मैं जी। लाहौर की एग्ज़ाम्पल करता हुँ, हूँ, हुँ, कहता हुँ। हूँ कि फलाँ एक ए एरिया में हमने 2 केसेस देख लिए हैं, तो इनिशियली तो वो एरिया ही हाइलाइट होता है हुँ, कि हुँ। अगर आपका ताल्लुक उस एरिया से जी, है और आपको सिम्पटम्स हो रही हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए। जी। लेकिन जहाँ केस ही नहीं है अभी तक, तो वहाँ पे हम हर चीज़ जो है उसी वो से रिलेट ये नहीं नहीं कर हो सकते। सकती। थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू। योर टाइम। इट वाज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।